बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज पीटीआई की लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि हमें आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर कोई एतराज़ नहीं, जबकि वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब किसी भी वक्त वतन वापस पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो कयास सराइयाँ इस वक्त हमें सुनने को मिल रही हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। सर, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा है लंदन, वतन वापस पहुंच रहे हैं। उनका क़याम तवील होने के हवाले से हमें काफ़ी ख़बरें भी मिल रही हैं मीडिया के थ्रू, और कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की, जिस पर पीटीआई काफ़ी तनकीद कर रही है। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये फैसले वजीर आज़म के तौर पर खुद नहीं करना चाहते या उनको नहीं करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने आज वतन वापस चलना रवाना होना है, और इस बात का इम्कान है कि शायद वो आ जाएं, यानी वहाँ से रवाना हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि वो अपना क्या मजीद कोई कर दें। मेरी जो बात हुई लंदन में जी। मुख्तलिफ अहबाब से, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं थी। एक बात, दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के पास एक हतमी फैसला साजी की कुव्वत है इसमें, और ये तमाम जो भी शरीफ फैमिली को या दोनों भाइयों के ताल्लुकात को, इस फैमिली को जानते हैं, देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, वही बात बखूबी जानते हैं कि जो आखिरी आखिरी फैसला है वो हमेशा नवाज शरीफ साहब के पास होता है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो फैसला करते हैं, मुशावरत उनकी सबसे होती है, लेकिन जो फैसला करते हैं तो वो अपना उनका तनहा फैसला होता है, और ये फैसले की वो कीमत भी अदा करते हैं। कभी सही भी होता है, गलत भी होता है, लेकिन फैसला वो हमेशा अपने खुद करते हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमें पता है कि जब वजारत उज़्मा का आया था सिलसिला, तो जरदारी साहब ने एक एक्टिव रोल प्ले किया था, और जरदारी साहब ने, लेकिन जब फैसला, ये इंपॉर्टेंट फैसले जब आते हैं, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जाहिर है जरदारी साहब से भी मुशावरत की है, मौलाना फजलुर रहमान से भी, अख्तर मेंगल साहब सबसे मुशावरत की, लेकिन जो हतमी फैसला है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की करें, और गालिबन कर चुके होंगे। इसमें दो तीन बातें जो हैं वो गुजरी नशिस्त के बाद से लेके सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि जो आरिफ अलवी साहब ने लाहौर में कल बात की, मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि मुख्तलिफ जो हमारी रियासत के सतून है, उसमें से एक बड़ा अहम सतून जो है वो ईवान सदर भी है। जी बिल्कुल। और ईवान सदर जो है उसका उसकी तरफ से ये बात करना कि जी मुज़ाकरात की कोशिश जो है इस्टेब्लिशमेंट से वो नाकाम हो गई, और इंतखाबात का जो रास्ता था वो निकालने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो सारी फेल हो गई। तो ये इस को अगर देखा जाए, इस बयान को आरिफ अलवी साहब के, तो इससे बज़ाहिर वो और अभी कुछ देर पहले जो इमरान खान साहब ने बात की उसको सुना जाए, और लंदन से जो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ सामने आ रहा है उसको देखा जाए, तो दो तीन बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती हैं। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब किसी सूरत जल्द इंतखाबात की जो तजवीज़ थी, जी। जो कि गालिबन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी गई थी, और ये तजवीज़ जो थी ये पहले भी गई थी, यानी जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था, तो उस वक्त भी ये बात हुई थी कि जी इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। फिर उसके बाद ये बात दोबारा मेरे ख्याल से जुलाई या सितंबर में कहीं हुई थी कि नवाज शरीफ साहब से कहा गया था, और हमने इस नशीस में भी जिक्र किया था। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब जो है वो एक बार फिर नवाज शरीफ साहब ने दो तीन बातें बड़ी क्लियर की हैं। पहली बात तो ये कि किसी सूरत भी इलेक्शंस की तरफ हम नहीं जाएंगे, और ये बात जो है ये इमरान खान साहब जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि जी उनका जो लॉन्ग मार्च है और या जो भी उनका एहतजाज है वो अर्ली इलेक्शंस को लेके जाएगा, जी। और अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो यानी मार्च में, इमरान खान की कैलकुलेशन ये है कि मार्च में, मुझे मार्च या अप्रैल में इलेक्शन हो जाए। नवाज शरीफ साहब किसी किस्म का इरादा नहीं रखते, और वहाँ पर
जो उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को यकीनन ये कहा है कि आप इसको भूलें इस बात को और ये फैसला करें जो भी आर्मी चीफ के हवाले से फैसला है, और उस पर उन्होंने अपना यकीनन एक इनपुट दिया है और वही फैसला होगा जो नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा, और उस पर आप अमल करें और उसके बाद अगले महीने जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मुल्क वापस आने का इरादा रखते हैं। ठीक। ये अब इसमें दो तीन बातें थी यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब जाहिर है कि उन्होंने कहा है कि वो मेरिट पे जो तकरीरी होगी उसको वो तस्लीम करेंगे। उनका जो इशू अब है, अब होगा आने वाले दिन में इमरान खान साहब का, वो होगा इलेक्शंस। अब वो इलेक्शंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये तो बात बिल्कुल आरिफ अलवी साहब ने दुरुस्त की कि और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी आरिफ अलवी साहब को ये भी देखना होगा कि ईवान सदर का एक रोल, एक तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जिस हियत में मौजूद है उसके साथ ताल्लुक, और आने वाली जो इस्टेब्लिशमेंट है कमिंग डेज में उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए आरिफ अलवी साहब कोई कदम उठाएंगे या इमरान खान साहब खुद कदम उठाएंगे। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी आने वाले दिनों में, और ये बात भी इंपॉर्टेंट होगी कि ये जो पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में इनका राब्ता होता है इलेक्शंस के हवाले से, या आरिफ अलवी साहब के दरमियान में से निकल जाने के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये इस्टेब्लिशमेंट है या ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। जी। क्योंकि आने वाले दिनों में ज़ाहिर है तब्दीली आती है पिंडी में, तो उसके नतीजे में एक नया सिनेरियो बनेगा, और उस सिनेरियो में इमरान खान साहब जो हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इलेक्शंस की तरफ मुल्क को ले जाने की बात करें, जो कि हुकूमत जो है नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब किसी किस्म का कोई इरादा नहीं रखते कि वो इलेक्शंस की तरफ जाएं, बल्कि यहाँ तक बात डिस्कस हो रही है ईवानों में कि इस पार्लियामेंट की मुद्दत को 1 साल बढ़ा दिया जाए। ठीक है। ये फैसला नहीं हुआ लेकिन ये बात डिस्कस जरूर हुई है। अब यहाँ पर जो बात हुई है कि ये फैसला जो है ये तो यकीनन आने वाले दिनों में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से आएंगे वापस, हो सकता है आज आ जाएं, हो सकता है कल, जब भी उनका मुनासिब समझेंगे वो आ जाएंगे, और इमरान खान साहब ने इलेक्शन लेना है। अच्छा, यहाँ पर देखें इतनी इस वक्त पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुकी है कि उसमें आप ये देखें कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली अहद और वजीर आज़म हैं, उनका जो दौरा पाकिस्तान का जो 21 तारीख को होना था, जी। तो वो दौरा उनका मुलतवी मुलतवी हो हुआ, गया। और वहाँ का दौरा नहीं मुलतवी हुआ सिर्फ, बल्कि आज का जो दिन है आज उनको भारत में होना था। अच्छा, ये जो दौरे हैं ये इस तरह से हैं कि ये मीडिया में ही, वहाँ पर अगर आप आज हम द हिंदू की का दिखाएं, तो द हिंदू में लीड लगी हुई है आज के मोहम्मद बिन सलमान जो है भारत का दौरा जो है वो मुलतवी हुआ है, और मोहम्मद बिन सुल्तान जो हैं वज़ीर आज़म और वली है सऊदी अरब, वो इससे पहले अल्जीरिया का दौरा उनका एक था अरब लीग का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, और उसके बाद वो भारत उन्होंने जाना था, फिर G20 की समिट में जाना था, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो थाईलैंड जाना था, फिर साउथ कोरिया जाना था। तो इन सारे मुल्कों के जो दौरे हैं वो उन्होंने कैंसिल कर दिए, और गालिबन वो सिर्फ G20 समिट में ही शरीक होंगे। वो उनकी वजह दौरे कैंसिल करने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एक वजह जो है वो उनकी एक सेहत के हवाले से भी डॉक्टर्स बात करते हैं कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो शायद एयर ट्रैवल के दौरान वो तकलीफ बढ़ जाती है, तो वो एब्रप्टली अपने दौरे जो हैं पिछले कुछ महीनों से वो इम्पोर्टेंट दौरे वो कैंसिल कर रहे हैं। ठीक। और भी वजूहत हो सकती हैं उनके इस दौरे के मुलतवी होने की, लेकिन ये दौरा जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बल्कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो इंडिया का दौरा है ये बहुत अरसे से अरेंज था, और वहाँ पर काफ़ी तैयारी भी थी, हालांकि आधे दिन का था, चंद घंटों का था, लेकिन इम्पोर्टेंट दौरा, और उसके लिए बाकायदा इन्विटेशन दिया गया था उनको, पाकिस्तान की तरफ से भी दिया गया था। तो ये अब दौरा जो है वो मुलतवी हुआ है, इसकी नई तारीखें कब आती हैं, कैसे होता है, और ये दौरा हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था और है भी, और इंशाल्लाह होगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होने जा रही होंगी। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की जो रिजर्व्स हैं
उसमें सऊदी अरेबिया $3 बिलियन मजीद रखवाएगा और 1.2 बिलियन का जो ऑयल है वो डेफर्ड पेमेंट्स पे देगा। और उसके साथ ही जो तकरीबन $10 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है जो गवादर में ऑयल रिफाइनरी, जो कि इमरान खान साहब जब गए थे 2019 में तो वहाँ पर बात चली थी, उस बात को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और ये चाइना की तरफ से भी बात हो रही है कि इसको तेज़ी के साथ इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो ताख़ीर हुई है उसकी वजह से कॉस्ट बहुत होगी है। और ML1 के हवाले से और बाकी हवालों से चाइना और सऊदी अरेबिया ये आप समझें किस तरह से बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं सी पैकेज जहाँ चाइना और सऊदी अरेबिया और चाइना और दीगर बराबर ममालिक हमारे ऑपरेट कर रहे हैं और कई जगहों पे जॉइंट वेंचर्स भी हैं। तो ये दौरा जो है ये आने वाले दिनों में। अब आप आ जाएं पाकिस्तान की सूरत हाल। एक तो ये है कि ईवान सदर का रोल जाहिर है कि वो आरिफ अलवी साहब वो मुज़ाकरात को आगे नहीं ले जा सके। उसकी वजह ये कि इमरान खान साहब जो है वो हर सूरत में इलेक्शन चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब किसी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहते। इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब कहें मुल्क वापस आऊंगा, इमरान खान कहें कि जहाँ से आना है आओ और जहाँ से खड़े होना है खड़े हो जाओ इलेक्शन में और मैं सारी सीटों पर लड़ूंगा और मेरे साथ हैं। तो ये जो है ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें देखना है कि कहते हैं ना कि अभी ये तैनाती और जो भी अपॉइंटमेंट जो कि बदकिस्मती के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ गई, इसको डिस्कशन नहीं इस तरह होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल डिस्कशन में आ गई। कहते हैं एनी स्टेप ट्विस्ट द कप एंड यानी के और प्याली के दरमियान जो है वो काफ़ी फासला है अभी भी। इन दिनों ये दिन काफ़ी अहम है जो और इन दिनों में देखना ये है कि डिसीजन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उन पर अमल दरामद और फिर उसके बाद जो भी जाहिर है कि नए आर्मी चीफ होंगे उनकी बहुत से प्रायोरिटीज होंगी। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि पॉलिटिकल डोमेन में उनकी क्या पॉस्चरिंग होगी। उससे हट के फौज एक बड़ा अदारा है, उसके बेशुमार शोबाजात हैं और उसमें कोर हैं और फॉर्मेशन हैं और बहुत कुछ है। तो जाहिर है कि आर्मी चीफ जो है वो अपनी जो पेशा वराना मामलात हैं वहाँ पे उनको भी देखना है, उनको भी एड्रेस करना है। जो जवान खड़े हैं सरहदों पे या जो इंजीनियरिंग कोर के हैं, मेडिकल कोर के हैं, जो बाकी हैं मुख्तलिफ शोबों को, बड़ा वसी शोबा है। लेकिन हम जब जाहिर देखते हैं तो अमूमन ये होता है कि हम उसको सिविलियन नुक्ता नज़र से देखते हैं कि वो जो मुल्क के अंदर पोलिटिकल टर्मोइल है जो कि बदतरीन पोलिटिकल टर्मोइल है। और आर्मी चीफ जो है मौजूदा आर्मी चीफ बाजवा साहब वो कोई उसको रिजॉल्व नहीं कर सके जाने से पहले उस पॉलिटिकल टर्मोइल को, और वो पॉलिटिकल टर्मोइल अपनी हदों को छू रहा है। तो ये इस तरह कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की तारीख में आज तक कि इतना खराब एक सियासी बहरान हो जो कि माशी बहरान और फिर माशरती बहरान और कई बहरानों की शक्ल ले रहा हो। डॉक्टर साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके इस पर बात उसमें अदालतें भी अपने आप को जहाँ आपको अलग रखेगी, अदालतें करेंगी वो अपने आप को इस तनाव से अलग रखेगी। ठीक है सर, ठीक है, वापस आके बात करते हैं आपसे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप सियासी इस वक्त जो एक हम कशीदगी देख रहे हैं उस हवाले से आप बात कर रहे थे सियासी जमातों और इस वक्त मुख्तदर हलकों के पास क्या कोई इन संगीन सियासी बहरान से निकलने का कोई रास्ता है, कोई सोल्यूशन है जो हम इस वक्त देख सकते हैं कि कोई पेश किया जा सके इन हलकों की जानिब से? देखिए, एक तरफ तो हम ये खुद कहते हैं ना कि मुख्तदर हलकों या एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना चाहिए, तो फिर हम उनसे क्यों ये तकाजा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि उनको किसी पोलिटिकल टर्मोइल को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। और यही एक सबसे बड़ी ऐसी सूरत हाल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो सिंपली ये है कि ये आने वाले दिनों में देखें खान साहब ने जो उनका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, वो इस तैनाती के हवाले से शायद अब ना हो, लेकिन इस तरह से ज़रूर होगा कि जो आने वाली जो कमिंग डेज के अंदर हमें इस्टेब्लिशमेंट नज़र आएगी, उस इस्टेब्लिशमेंट को ये इल्म हो कि खान साहब की क्या डिमांड्स हैं और उनकी क्या तरजीहात हैं, और खान साहब फिर इस दौरान अपना प्रेशर कम नहीं करेंगे और डिमांड उनकी वही जो आज उन्होंने फिर एक बार दोहराई कि उनको अर्ली इलेक्शन चाहिए। ये देखें
बड़ी तेज़ी के साथ, यानी मैं सिर्फ ये आपको बताऊं बात के यानी आज और कल का जो दिन है ये इसलिए बहुत तारीखी है कि आलमी सतह पे उधर हम दुनिया में रहते हैं तो हम कि शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात होने जा रही है। शी जिनपिंग और बाइडेन, शी जिनपिंग जो कि तीसरी दफ़ा इलेक्ट हुए हैं प्रीमियर, और बड़े पावरफुल, बड़े पावर के साथ दोबारा, और बाइडेन भी बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेड था कि जी बहुत उनको डैमेज होगा ट्रम्पियंस की तरफ से, वो नहीं हुआ। और कांग्रेस और सेनेट से दोनों तरफ से उनको अच्छी अच्छी खबरें गुडी गुडी आ रही हैं, तो वो अब ये तकरीबन पूरा साल बाइडेन इंतजामिया जो है वो यूक्रेन में इंगेज रहने के बाद अब एक बार फिर जो है वो एशिया में पहुंचे हुए हैं। तो कंबोडिया में आज वो कंबोडिया में थे, वीकेंड उन्होंने कंबोडिया में गुजारा। इससे पहले वो जुम्मे के रोज जो है वो शर्म शेख में जो क्लाइमेट समिट है जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, MBS भी थे, बाकी लोग भी थे, वहाँ पर वो 3 घंटे रहे। और फिर कंबोडिया, और कंबोडिया में जो है वो उनकी मुलाकातें हुई वहाँ पे, जो ईस्ट एशिया फोरम है उसमें उन्होंने किया, और कल उनकी जो शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है। तो ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। और अब शी जिनपिंग से क्या मुलाकात होगी, बाइडेन और शी जिनपिंग, यानी ये कोल्ड वॉर 2 का आप समझ लें कि कोल्ड वॉर 2 अगर हम कहें उसको, तो उसके दो लीडर्स की मुलाकात होगी। तो क्या डिस्कस होगा, यूक्रेन डिस्कस होगा, ताइवान डिस्कस होगा, उसमें जो है वो रशिया डिस्कस होगा, उसमें क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिस्कस होंगे। और मतलब है कि ये बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं जिस पे रियासतें जो है वो अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगी। अब मैंने आपसे पहले जैसे बात की, तो दोबारा उस बात को दोहराऊं कि ये जो टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल, उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो अपने आप को अलग रखेगी, ठीक है, और उनकी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में अलग रखें। अदालतों के ऊपर सारा बोझ चला जाएगा। और कल जैसे हम जानते हैं कि इमरान खान साहब ने तमाम जो उनके MNAs हैं, तमाम MNAs को उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जितनी रजिस्ट्रीज हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पर वो जाएं और वो FIR को दर्ज कराने के लिए वहाँ पे वो पेटिशंस दायर करें। तो उनके तमाम MNAs और MPs जो हैं वो जाएंगे मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ शहरों में, और वहाँ पर वो जाके मुख्तलिफ दारुलहुकूमतों में, सूबाई दारुलहुकूमतों में, वहाँ पर वो जाके पेटिशंस को जमा करेंगे। ठीक। तो खान साहब अपना प्रेशर कम नहीं कर रहे। और हुकूमत जो है उनका, हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत का ख्याल ये है कि खान साहब को फटीग, आज खान साहब ने कहा भी कि कहा जा रहा है कि ये लॉ मार्च स्लो हो रहा है, तो जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो क्या ख्याल था कि स्लो नहीं होता, लेकिन ये कि मैं पिंडी आऊँगा, वो रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहे। तो रावलपिंडी से ज़ाहिर है उनकी जो मुराद है वो यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं, कि स्ट्रॉन्ग मैसेज। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें यानी क्या इमरान खान इलेक्शन लेने में कामयाब हो जाते हैं, और क्या हुकूमत जो है, इत्तेहादी हुकूमत, वो इलेक्शंस इनकी डिमांड के नतीजे में दे पाती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक टकराव की फ़ज़ा पे तो हम जा रहे हैं, और उस टकराव की फ़ज़ा में जैसे मैंने पहले कहा कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपने आप को अलग रखेगी, आने वाले दिनों में तो बहुत अलग रखेगी अपने आप को। और अदालतों के ऊपर जो है वो जाएगा सारा मामला, अदालतों की तरफ। और हमने देखा है कि अदालतें भी अपने आप को अलग रखे हुए हैं। आप देखें कि सिर्फ अरशद शरीफ शहीद जो हैं, उनके ऊपर ही अभी तक कोई जुडिशल कमीशन नहीं बन सका। जी बिल्कुल। तो और बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर अदालतें जो हैं वो अपने आप को पॉलिटिकल मामलात में इंगेज नहीं करेंगी, और नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि उसका नतीजा जो है वो हम देख चुके हैं कि वो अदालतें भी फिर उसमें आ जाती हैं, पॉलिटिकल जो बयानबाजी उसकी जद में आ जाती हैं। तो अब ये पॉलिटिकल टर्मोइल तो बढ़ेगा आने वाले दिनों में। और ये इमरान खान, इस वक्त तो इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ साहब इस तरह से, और इमरान खान जो है वो ये भी जानते हैं अच्छी तरह के कोई भी और शख्सियत जो है वो, जैसे नवाज शरीफ साहब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी शख्सियत हो मुस्लिम लीग नून की, लेकिन नाम नवाज शरीफ साहब का ही चलता है। और नवाज शरीफ साहब को यानी आप देखें ना कि 7-8 साल तक उनकी बात आवाज़ नहीं सुनी लोगों ने, लेकिन वो वापस आए, और वो वहीं पे उनकी पार्टी खड़ी थी मुशर्रफ साहब के दौर में जहाँ वो छोड़ के गए थे। और यही बात इमरान खान भी जानते हैं अच्छी तरह कि उनके साथी जो भी उनको छोड़ के जाते हैं या चले जाएं तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इमरान खान को सुनना चाहते हैं, इमरान खान को सुनेंगे। तो ये दोनों जो हैवी वेट्स हैं अभी आने वाले दिनों में ऑलरेडी एक तो टकराव पे जा चुके हैं,
यानी जो क्लैरिटी के साथ इमरान खान ने बात की कि जी मुझे इलेक्शन दे दिया जाए, और काफ़ी हद तक स्टैब्लिशमेंट को मनाने में कामयाब भी हो गए। नवाज शरीफ साहब ने उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। ये जो आरिफ अलवी साहब की कोशिशें हो रही थी कि नहीं इलेक्शंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता इलेक्शंस का, और जाओ शहबाज शरीफ को नहीं कहा होगा कि जाओ जाके इकदाम उठाओ, फैसले करो। तो अब ये यहाँ पर जो मैंने पहले बात की कि यहाँ पर अब फरीक मतलब इनके दरमियान मसलहत कौन करवाएगा, कौन उनको बिठाएगा जी। और इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इनको बिठाए। और वो क्यों बिठाए इस वक्त, अभी जब ये जो कुछ हुआ है पिछले चंद महीनों में, एक तो मैंने बात वही की कि अब तो आजकल ये सूरत हाल बनी हुई है कि मुलाकात होती है, उसकी खबर भी लीक हो जाती है फौरी तौर पे, और एक बड़ा उसका अजीब सा मामला बनता है। तो एक ताकतवर शख्सियत की मुलाकात, एक ताकतवर शख्सियत की मुलाकात। अच्छा, अब उसमें तो एक तो आरिफ अलवी साहब ने कल ये बता दिया कि उनकी कोशिशें नाकामी, तो आने वाले दिनों में अब देखना ही होगा कि अदालतें तो ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करेंगी और वो अपने आप को दूर रखेंगी। इस्टेब्लिशमेंट आने वाले दिनों में क्या इमरान खान साहब जो है उसको इंगेज किस तरह से कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान साहब ने एक ही आर्मी चीफ के साथ काम किया है, उनको एक्सपीरियंस एक ही आर्मी चीफ का है, और वो एक्सपीरियंस जो है उनका किसी अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुआ। उसका आगाज़ बहुत अच्छे नोट पे हुआ था, और इतने अच्छे नोट पे हुआ था कि जो मैं बात पहले भी कह चुका हूँ कि शायद जनरल मुशर्रफ भी इतने मजबूत नहीं थे जितने इमरान खान साहब मजबूत थे। और शायद पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन कोई लीडर जो GHQ में गए तो तमाम कोर कमांडर्स ने उनको सलूट भी किया था, उनको, उनकी कैबिनेट को, और उनको वहाँ पे बड़ा वेलकम भी किया था। तो लेकिन उसके बाद मामला बिगड़ते चले गए, और खान साहब जो हैं वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त, जबकि चलें वो आउटगोइंग आर्मी चीफ के साथ जो हुआ, लेकिन इनकमिंग जो आर्मी चीफ होंगे उनके साथ खान साहब की कैसे रवाबित होंगी, और उसका आगाज़ कैसे होगा, और वो कौन करेगा, कौन सी शख्सियत करेगी। इमरान खान साहब की जमात में जाहिर है कि जो बहुत से लोग हैं उन्होंने जाहिर है इमरान खान साहब के बगैर तो वो बात नहीं कर सकते, उनकी रजामंदी के बगैर। लेकिन बात वो ये कि मामला कौन स्टार्ट करेगा, कौन, ज़ाहिर है कि किसी न किसी जगह पे जाके तो इनकी बात होगी। या ये देखना ये कि शहबाज शरीफ साहब, ये भी मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब को इनिशिएटिव ले, और वो जो एक दरवाज़ा खुला हुआ था बीच दरमियान में जो पॉलिटिकल एक्टर्स प्लेयर्स का, वो दरवाज़ा दोबारा खुल जाए, यानी शहबाज शरीफ साहब इनिशिएटिव लें, और वहाँ से साद रफीक साहब और या सादिक साहब और असद फैसल साहब, परवेज खटक के दरमियान मुकालमा दोबारा शुरू हो जाए इस तैनाती के बाद। ये डेडलॉक को कहीं ना कहीं खत्म जरूर करना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर, ये नवाज शरीफ इलेक्शंस कभी भी नहीं चाहेंगे, और इमरान खान साहब का कहना ये है कि वो अभी इलेक्शन होंगे तो मैं तो 3-4 से जो सर्वे बता रहे हैं रायमा के वो तो उसी पर जाएंगे, और हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि आपकी हुकूमत की इस सूरत हाल में वो इलेक्शंस की तरफ जाए। क्यों जाए इलेक्शंस की तरफ, वो तो अभी देखें IMF के डेलीगेशन ने आना था अभी 15 तारीख को, तो IMF का डेलीगेशन नहीं आ रहा, तो बहुत से मामला हमारे माशी तौर पे जो है वो ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के वक्त खत्म हो रहा है सर। वो तो इलेक्शन मोड में आ चुके हैं पहले ही, तो वो क्यों हुकूमत चाहेगी कि इलेक्शन में जाए। ये वो जगह है जहाँ पर आने वाले दिनों में झगड़ा सर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को धन्यवाद के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।